अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा बेपाया लुत्फ़ो करम है और उसकी ख़ास अनायत है, उसकी अता है, सखा है कि उसने एक और दिन हमें अता किया। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए, वो तो बेशक है। आज मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिन अता किया कि जिनके बारे में मुझे बड़ा सख्त अफसोस है कि जब से वाक़या करबला हुआ है, तारीख में हम तारीख को उठाएं तो जब वाक़या करबला हुआ उस दौर से लेके इस दौर तक, इस साल तक, इस लम्हे तक, ये जो सदी चल रही है, इस तक किसी मुफस्सिर ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुहक्किक ने, किसी आलिम ने, किसी फाजिल ने, किसी अहले हदीस मकतबा फ़िक्र ने, किसी देवबंदी मकतबा फ़िक्र ने, किसी और मसालिक जितने भी आए, किसी ने भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाला से कोई चूं चढ़ा नहीं की, किसी किस्म का यजीद के दिफा में कोई कलम नहीं उठाई। मगर अफसोस इस बात का है, और एक चीज जो आपके गोश गुजार में करना चाह रही हूं वो ये कि जब दुनिया में सऊदी अरेबिया का नाम नहीं था, जब ये मुल्क नहीं था, तब तक अहले बैते अतहार के हवाला से इस तरह के अबहाम नहीं फैले थे और ना ही अहले बैते अतहार के हवाला से इस तरह की गुफ्तगू कभी हुई, ना ही किसी ने यजीद को दिफा के लिए कोई अहादीस निकाली, बड़े बड़े अकवाल निकाले, किसी ने भी नहीं निकाले। मगर आले सऊद की इन्वेस्टमेंट और बाकायदा एक मुहिम का आगाज होता है। अहले बैते अतहार और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से लेके जो जो अफ़आल अहले बैते अतहार के थे, जो जो हजरत इमाम हसन के थे, मौला अली के थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खनवादे के आगे अफ़आल थे, उनको ख़त्म करने के लिए, उनके किरदार को ख़त्म करने के लिए ख़वारिज का फितना जो है वो उठ खड़ा हुआ और बाकायदा सऊदी अरेबिया से आले सऊद के हवाला से कुछ बयानात आते हैं। आपने भी ये वीडियो क्लिप के जरिया से सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमने डिफरेंट कंट्रीज में क्या किया है, फितना फैलाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट की है। ये आप सबने भी सुना होगा और ऐसा ही है। अब मुझसे तो रहा नहीं गया, एक मौसूफा है, मुझे उनका नाम मालूम नहीं, क्या मीठा मीठा बोल रही थी और क्या उनकी गुफ्तगू में चाशनी थी कि जी चाह रहा था कि सुनते ही जाएं, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू। मोहतरमा ने डंडी भी मारी, हदीसे कुस्तुनिया भी सुनाई, क्या कुर्बान जाऊं वो मेरी मोहतरमा पे। मैं असल मुद्दा पे आना चाहती हूं। सबसे पहले एक बात आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेंशन कर दूं कि अकीदा कभी भी अंधी तकलीद का मोहताज नहीं होता, ना ही उसकी बुनियाद रखी जा सकती है।
जब मुस्नद रवायात मौजूद हो, यानी फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की नस से ये चीज हमारे पास आ चुकी हो, तो फिर इधर उधर की बात पर फोकस करना और उनमें झगड़ा करना, ये मेरा ख्याल है फिर हमारी ज़हनी और इल्मी कमजोरी होगी। सबसे पहले तो मैं आगाज एक जो आया मुबारका है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57, आयत नहीं पढ़ूंगी मैं, आप सबने सुनी भी हुई है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया और आखिरत में उस पर लानत फरमाई। सीधी बात। अब ये पहलू था एक। मोहतरमा ने ये हदीस तो शायद, ये आया मुबारका तो शायद सुनी नहीं, ये शायद पढ़ी नहीं, ये शायद उनको पढ़ाई नहीं गई, ये शायद उन्हें ये हजम नहीं हो रही थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजियत देना, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शहजादे के बारे में फरमा रहे हैं, हुसैन मुझसे है, अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा बजा जगह जगह अपने हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाला से फरमा रहे हैं कि नफ्सी मोहम्मद, के हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स है। अब अफसोस की बात है कि मोहतरमा नफ्से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला के रेगजार में शहीद कर दिया गया। कुछ लोग इस चीज के हवाला से कमेंट सेक्शन में फजूल किस्म की गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं वाकया करबला की कोई सनद ही दे दें, आप मुझे सनद मांग रहे हैं। अफसोस का मुकाम है कि आज के दौर में लोग हमसे वाकया करबला की असनाद मांग रहे हैं, जबकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मौजूद हैं, जिनकी रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हैं, हजरत अब्बास भी हैं, हजरत उम्मे सलमा भी हैं, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी है, और मुस्नद अहादीस हैं, तखरीज के साथ मौजूद हैं। फिर भी पूछते हैं कि वाकया करबला की कोई हसीयत हमें बताए। बदबख्तो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनकर होते जा रहे हो। यजीद के दिफा में, उस बदबख्त के दिफा में तुम लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहे हुए फरमान से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब सबसे पहले तो मैंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने दुनिया और आखिरत में लानत फरमाई। मोहतरमा फरमा रही है कि मोमिन जो है उसको गाली देना और उस पर लानत भेजना फिस्क है। मान लिया, पहले पूरी हदीस तो सुनाए कि आगे क्या है। जिसने कत्ल किया उसने कुफर किया। हदीस मोहतरमा मुकम्मल यहां पर होती है। बड़ी मीठी शरीनी आपकी गुफ्तगू थी, मजा आया मुझे सुन के, और आपके नॉलेज पे तो क्या ही कहने कि आपने डंडी मारते हुए इस हदीस को भी आधा सुनाया। कम से कम पूरा सुना के पूरा हक तो अदा करती कि कत्ल करने वाला, ना हक कत्ल करने वाला काफिर है, और जो उधर कत्ल हुआ है वो तो हम जैसा गुनाहगार थोड़ी था, या हम जैसा कोई आम उम्मती थोड़ा था, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान थी, जिसको यजीद बदबख्त ने हुक्म दिया था कत्ल का। इसके बाद आप सब लोग जानते हैं वाकया हिर्रा, सबको पता है, अल बदाया वन निहाया में मौजूद है ये वाकया। इब्ने असीर इसको लेके आए हैं, और यहां पे मैं आपको जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 1147 में मौजूद है, पढ़ें। इमाम अहमद ने बयान फरमाया है, अनिस बिन अय्याज ने हमसे बयान किया कि यजीद बिन हजीफा ने अता बिन युसार से बहवाला फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसने अजराहे जुल्म अहले मदीना को खौफजदा किया, अल्लाह उसे खौफजदा करेगा और उस पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों और सब लोगों की लानत होगी। अब लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? लानत होगी। मोहतरमा की मैंने पहले ही कह दिया है कि गाली देना मोमिन को, उसी से हवाला देने लगी। सूरह बकरा आयत नंबर 22 तर्जुमा नहीं करूंगी, आयत नंबर 20,
आयत नंबर 150, आयत नंबर 16, सूरह आले इमरान आयत नंबर 61, सूरह हूद आयत नंबर 50, 69 और सूरह मायदा 72। इसके अलावा बेशुमार आया मुबारका हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों पर, जाबिर, जुल्म करने वालों पर और बेशुमार नाहक कत्ल करने वालों पर बारहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने फरिश्ते और अपने लोग जो अल्लाह और उस पर ईमान रखते हैं उन पर उनके साथ ही लानत फरमाई है, यानी उनकी भी लानत फरमाई है। और मोहतरमा फरमाती हैं कि लानत करना गुनाह है। अब यजीद पर लानत करना गुनाह कैसे हो गया? वाक़या हिर्रा का पता है आपको? सबको पता है, सबके इल्म में है ये। और सबसे बड़ी बात यह कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका मैं आपको बताती चलूं, लेकिन इससे पहले एक बात बताऊं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो रहमतल लिल आलमीन वो हस्ती हैं कि जिन्होंने आने वाले हर फितने से आगाही अपनी उम्मत को अता की है, हर तरह की आगाही दी है। कोई फितना सर उठाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा 72 फिरके बनेंगे, हो रहा है ऐसे। कोई यजीद का हो गया, कोई हुसैन का हो गया, कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हो गया, कोई उमर फारूक का हो गया, कोई उस्मान गनी का हो गया, कोई मौला अली का हो गया, कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हो गया, कोई अली तकी का हो गया, कोई अली नकी का हो गया, कोई इमाम बाकिर का हो गया। किसी ने कहा मैं अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हूँ, कोई कहता है मैं मुजद्दिद अल्फसानी का हूँ, कोई कहता है मैं कादरी सिलसिला से हूँ, कोई कहता है मैं अमीर अहले सुन्नत हूँ, कोई कहता है मैं जलाली हूँ, कोई कहता है मैं कुछ हूँ। बन गए फिरके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबानी से निकली हुई गुफ्तगू या निकला हुआ एक एक हर्फ जो है, क्या वो गलत साबित हो सकता है मेरे बहन भाइयों? हरगिज गलत साबित नहीं हो सकता। अब मोहतरमा फरमा रही हैं कि यजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, तुम्हारी जुबान जल जाती उसी वक्त जब तुम्हारे मुंह से रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके नाम के साथ लगा था। इमाम अबू याला अपनी मुस्नद में सनद के साथ हदीस लाए हैं। मैं मतन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं इस वीडियो को तूल नहीं देना चाहती क्योंकि मेरा अभी ये दलाइल देने का मकसद कुछ और भी है, वो आखिर में आपको मैं बताऊंगी और फिर समझाऊंगी। आप हदीस मुबारका लेके आए हैं सनद के साथ। सैयदना अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मामला अदल के साथ कायम रहेगा, यानी कायम रहेगा यहां तक कि सबसे पहले इसमें रखना डालने वाला बनु उमैया का एक शख्स होगा जिसको यजीद कहा जाएगा। अब यही एक हदीस मैंने दलील के तौर पे रखनी है। आगे चूंकि इस तरह की हदीस रेपिटेशन के साथ आई हैं, मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं उनके साथ आई हैं। वो अल बदाया व निहाया, इब्ने कसीर, कबीर इमाम शिहाबुद्दीन और अहमद बिन हजर मक्की, इसके अलावा सवाकुल महरका में और भी बेशुमार कुतब में इसी तरह डिफरेंट अल्फाज में इस तरह की हदीस मौजूद है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकायदा नाम लेकर जिक्र किया है यजीद का। अब एक और हदीस, वो मेरा जी चाह रहा है कि मोहतरमा की समातों की नजर जरूर करूं, उसको जरूर सुनाऊं क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है, उनको जवाब नहीं फिर मेरा दिया जाएगा। वो ये कि हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले मेरी सुन्नत को जो बदलेगा वो बनु उमैया का एक शख्स होगा जिसको यजीद कहा जाएगा। अल्लामा इब्ने असीर ने अबू जर गफारी से भी इसको रवायत किया है। अब ये तो बात हो गई, मोहतरमा कहती हैं कि बड़े हाजी थे, वो बड़े नमाजी थे यजीद साहिब, उनके हवाला से रहमतुल्लाह ताला से लानत उन पर बेशुमार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत को बदल दे उस पर रहमत का लफ्ज इस्तेमाल करना, मेरी बहन, आप एक स्कॉलर है और बड़ी मीठी और शरीनी आपकी गुफ्तगू थी, सुनी भी मैंने।
आपने इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक हवाला पेश किया और उस हवाला में आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मोमिन जो है वो लानत नहीं भेजता। तो मोहतरमा, क्या आपने इहयाउल उलूमुद्दीन का जो मुताला है वो मुकम्मल किया था कि उन्होंने किसको कहा कि लानत नहीं करनी, किस पर लानत नहीं भेजनी? उन्होंने कहा जो कोई झूठ बोलता है, गीबत करता है, गाली देता है, किसी को बुरा कहता है, किसी का कत्ल करता है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है या इस तरह का कोई भी मामला करता है तो उस पर लानत ना की जाए। और वो तो ये भी कहते हैं कि पर लानत ना की जाए ये तकवा की आला किस्म है, तकवा की आला किस्म है। तो आपका ये इस्तदलाल तो गया तेल लेने, इसलिए कि उनका तकवा, उनकी तहारत, उनकी फकीर होना उनको इस चीज से रोकता है कि वो किसी भी बदबख्त को लानत भेजे। और आपने बाकायदा तौर पर एक किताब भी लिखी है जो जुबान के हवाले से लिखी है, आपने लिखा है जिसमें आपने बाब बांधा है इहयाउल उलूम कीमियाए सादत में, बाबे आफाते जुबान यानी जुबान की आफात, उसमें आपने लानत से रोका है। तो मेरी बहन, आपसे ही इमाम गजाली एक हदीस है आप ही नकल फरमा रहे हैं इहयाउल उलूम में नकल फरमा रहे हैं कि हजरत ने इब्ने अब्बास एक दिन ख्वाब से बेदार हुए, मुकम्मल नहीं हदीस सुनाऊंगी, तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया खुदा की कसम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए। बड़ी हैरानगी की बात है कि आप दलाइल दे रही है इहयाए उलूम के कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यजीद के बारे में कहा है। यजीद के बारे में नहीं कहा उन्होंने कहा है कि जुबान के फितने ये है कि बिला वजह किसी को लान तान करना। अब यहां पे तो बिला वजह वाली बात ही कोई नहीं मेरी बहन, यहां पे तो हकीकत एक ऐसी खुली उस बदबख्त की। ये वही बदबख्त है कि जब शराब पी रहा था तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब से गुजरे तो उसने कहा कि आइए आप भी शराब पी लीजिए। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नागवारी से उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ गए। ये तो उस दौर में भी शराब पीता था और आपने बड़े दलाइल और पता नहीं क्या क्या इसको भेज दे और कर दे। इसके अलावा मैं एक जो बात है ना, एक बड़ी आपने बात की है कि हदीसे कुस्तुनिया में मोहतरम का जो मामला है जन्नत की बशारत का, आपने एक वो भी सुनाया। तो लो, आप अपने दाम में से याद आ गया, आप तो खुद जो है वो यजीदी टोला आप ही हैं, वो जो यजीद पलीद की हमायत में सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, उसे खलीफा साबित करने के लिए और जाने क्या क्या इमाम आदल भी साबित करेगा, पता नहीं क्या क्या। मुझे तो लगता है कहीं इसकी माजल्ला सुमा माजल्ला मिन जालिक के और मुकाम आप लोग उसकी मोहब्बत में उसको कहीं दे दीजिएगा। अब यहां पर मैं रुककर आपसे एक बात आपको बताना चाहती हूं, आपको सुनाना चाहती हूं कि मेरी बहन जो काबिल एहतराम है मेरे लिए, इख्तिलाफ जायज है, उन्होंने एक बात की है कि हदीसे कुस्तुनिया में यजीद पलीद को एंटर किया है उन्होंने। अच्छा, सिहाबी कौन होता है जिसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाहिरी जमाना पाया हो? मैडम के फिक्रे नोट करिए कि उसका जिक्र उन सिहाबा में है लफ्ज इस्तेमाल किए कि सिहाबा में, जबकि यजीद बदबख्त लईन ताबी था। हदीसे कुस्तुनिया में यजीद पलीद को घुसेड़ के डाल के उसके नाम जन्नत कर दी मेरी बहन ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस मुबारका है कि पहला लश्कर जो कैसर के मदीनातुल कैसर का जिक्र है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर हमला करेगा उसके लिए की बशारत है।
अब सबसे पहला जो लश्कर था, लफ्ज इस्तेमाल किया सबसे पहला लश्कर, हजरत अबू अयूब अंसारी उनका था पहला लश्कर जिसने हमला किया था, और वो 62 हिजरी में हुआ। दूसरा 62 में नहीं, 42 हिजरी में हुआ, फिर 43 हिजरी में हुआ, फिर 44 में हुआ, 45 में हुआ, 46 में हुआ, 47 में हुआ, और फिर 48 में ये बदबख्त गया जब हमला हुआ था। 8वें लश्कर में ये गया था। अब ये इसका कारनामा भी सुनिएगा कि किस तरह ये गया था। मुसलमान जिनमें सहाबा किराम भी मौजूद थे कुछ, और उधर जो जहां पर गए वहां पर बीमारी फैल गई थी और शहादतें भी हुई। और ये बदबख्त उस वक्त में जब इसे भेजा गया तो उससे पहले का अमल इसका देखिएगा, ये क्या कर रहा था। ये अपनी एक लौंडी के साथ बैठा शराब नोशी कर रहा था और शेर कह रहा था। और ये जो हवाले हैं इमाम तिबरानी, इब्ने खलदून, इब्ने हशाम, इब्ने असीर, इब्ने कसीर, और ये शेर क्या पढ़ रहा था वो भी सुनिएगा। अच्छा हुआ ना मैं गया नहीं, अच्छा हुआ ना कि मैं उधर गया नहीं, उधर वो मर रहे हैं, मैं इधर ऐश कर रहा हूं। तर्जुमा कर सुना रही हूं आपको। और जब इसके ये जुमले हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचे तो उन्होंने कहा, एक तो ये लानती मेरी बहन जिसका बाप अपने बदबख्त बेटे को लानती कह रहा हो, उसको आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की डिग्री कैसे दे दे? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और ये कहते हैं कि लानती गया नहीं, दूसरा बैठा मजाक उड़ा रहा है। आपने सजा के तौर पे इस बदबख्त को उस लश्कर के साथ भेजा। अभी भी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अफसोस की बात है कि हम अपने इस पे मजीद बहुत ज्यादा दलाइल मैं दे सकती हूं, लेकिन मैं इस वीडियो को लंबा तूल नहीं देना चाहती। सिर्फ अपना पैगाम आप तक सुनाना चाहती हूं, आपको समझ आ गई होगी। ये वो बदबख्त वो शख्स था जिसने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी बदनाम किया। ये वो बेटा था जो शराब नोशी करता था। ये वो बेटा था जो, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कि जो घुड़सवारी इसने सीखी, नाच गाने करता था, तबले बजाता था, ढोल रक्स की महफिलें सजाता था, और दीने इस्लाम के साथ तसादुम रखते हुए इसने सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक फरमान को रिजेक्ट करते हुए ये रेशम का लिबास पहनता था। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु चलते फिरते दुआ करते थे, जो हदीस मुबारका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनाई थी कि नौजवान कुछ लड़कों के हवाले हुकूमत होगी तो आप पनाह मांगा करते थे कि मेरी उम्र इतनी ना हो कि उनकी हुकूमत आ जाए और मैं वहां मौजूद हूं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन इस बदबख्त ने वो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया, वो फितने बपा किए। आज जितने भी यजीद के दिफा में बैठी हुई या बैठे हुए लोग हैं, मेरा उनसे सवाल है कि यजीद तुम्हारा लगता क्या है, कि यजीद के हवाले से तुमने कौन सी कुरान से सनद ले आए हो, कौन सी हदीस की सनद ले आए हो। हर हजरत इमाम क्या नाम है, आला हजरत, इमाम आला हजरत के हवाले से रहमतुल्लाह ताला हवाला से लोग कहते हैं कि वो उनको यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते थे और लानत नहीं बेच देते थे। भाई लानत का जो एक उन्होंने तरीका बताया है वो है, उन्होंने हरगिज ये नहीं कहा। उनसे जब एक मुकाम पर पूछा गया आला हजरत से कि यजीद को पलीद कहना जायज है, तो इमाम ने फरमाया कि बिल्कुल जायज है, क्योंकि यजीद पलीद है, उसने दीने इस्लाम में नए नए काम किए। सबसे बड़ा जो वाकया हिर्रा जो आपको मैं बताऊं, मदीना मुनव्वरा जो है उसको तो किया, उसको हलाल किया। इसके बाद खाना काबा पर पत्थर बरसाए गए।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जिस दुम्बा को ज़िबा करते हैं, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जब आपने ज़िबा किया उस दुम्बा को, आपने आपके बेटे तो महफूज रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुम्बा जो है वो भेज दिया और आपने छुरी दुम्बा पर चलाई। जब छुरी दुम्बा पर चलाई तो उस दुम्बा के जो सींग थे निशानी के तौर पर खाना काबा के छत पर लगे हुए। जब पत्थर बरसवाए लोगों से, बदबख्तों से, अपनी फौज से, यजीदी फौज से, उस वक्त आग लगने से खाना जला था और जब खाना काबा का गुलाफ जला तो उसके साथ ही वो जो सींग लगे हुए थे उस दुम्बा के वो भी जल गए थे। और बदबख्त इंसान, तूने कैसे इसको रहमतुल्लाह ताला अलैह कहकर हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल, अल्लाह करे मेरी बहन, तेरा भाई कोई कत्ल हो, तेरा बाप कोई कत्ल हो, तेरा बेटा कोई कत्ल हो, तेरा शोहर कोई कत्ल हो, और खुदा करे कि जब वो कत्ल हो तो मेरे सामने उन कातलीन का नाम आए तो मैं जब भी जिक्र करूं उन कातलीन के साथ तुम्हारे घर वालों के जो कत्ल करने वाले हैं वो उनका नाम के साथ मैं रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ करती रहूं कि जिन्होंने तुम्हारे शोहर को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को कत्ल किया। खुदा के लिए इस उम्मत को, इस कौम को फितना की तरफ ले जाकर इस तरह यजीद को क्लीन चिट ना दे। यजीद वो बदबख्त है कि यजीद के रगों में जो दूध है वो भी एक ईसाई औरत का है, जो इस्लाम ही नहीं जिसने कबूल किया था, वापस चली गई थी छोड़कर इस इलाका को। मैंने आज ही ये स्टेटस पे आप लोगों तक पहुंचाया है। खुदा के लिए यजीद के दिफा में अपने ईमान खराब ना करिए। हमें फकत जिस सहारे ने काम आना है वो सहारा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो दौर है कि जिस दौर में फितनों ने पनपना शुरू कर दिया है। ये वही फितना है जो सऊदी अरेबिया से चलता हुआ हमारी सफ़ों में आ मौजूद हुआ है। आज हमने यजीद को रज़ी अल्लाह कहना शुरू कर दिया, कल को कोई और टाइटल दे देंगे। हुक्मरान का तो वैसे ही देना चाहते हैं ये, और खुलाफा राशिदीन में भी ऐड करना चाहते हैं ये, कल को कोई और बड़ा टाइटल दे देंगे। तो मैं तमाम उलमा इकराम जो अहले सुन्नत और हमारी अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ, शायद मेरा इल्म नाकिस हो, मेरी मोहब्बत नाकिस नहीं है, मेरा अदब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नाकिस नहीं है, शायद मेरा इस्तदलाल कम हो, शायद मेरी दलीलें इस वक्त कम हो, लेकिन उठिए इस फितने को, इससे पहले कि ये फितना तबाह बर्बाद हमारे ईमान को करे, इसका सर कुचल दें। जो कोई यजीद की हमायत करता है, मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करती हूँ, जो कोई यजीद की हमायत करता है फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। हम हरगिज हरगिज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों से, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे के मुखालिफ जो जो खड़ा होगा उसके खिलाफ और उसके हवाला से जो जो दलाइल देकर उसको क्लीन चिट देना चाहते हैं, हम हरगिज कबूल नहीं करेंगे। हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर चाहिए, हमें अहले बैत अतहार का घर चाहिए। इसके अलावा बेशुमार इस पर गुफ्तगू हो सकती है। मेरे बहन भाइयों, मेरी इस वीडियो को शेयर करें और उस बीबी को, बहन को जो आधी आधी हदीस सुनाई जा रही है, जिसको यही खबर नहीं कि कुस्तुनिया में सहाबा इकराम के पहले लश्कर का जिक्र है, ना के 8वें लश्कर का जिक्र कर दिया जिससे उसने उसको जन्नती करार दे दिया। शर्म का मुकाम है। जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत दे वो अल्लाह को अज़ियत देते हैं, और अल्लाह को अज़ियत देना किसी की ताकत में नहीं है, किसी के जुर्रत में नहीं है। तो साबित हुआ जो हुसैन को तकलीफ दे, जो मेरे मुस्तफ़ा, वो मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ देता है, और जो मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ देता है वो खुदा को तकलीफ देता है। तो जो खुदा तक तकलीफ लेकर पहुंचता है, खुदा को अज़ियत देने की हिम्मत करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत को गर्म कर, जन्नत को नहीं जहन्नम को गर्म करके रखता है। तो आइए हम यजीदियत का फितना जो उठा है अपनी एक एक पोस्ट से, पोस्ट जो अभी मैंने सुनाई है हवाले के साथ, हदीस एक ही रेफरेंस से वो शेयर कर दें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिए वही सुन्नत भी है, उस पर अमल भी करना है। और वो बदबख्त जिसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को बदल दिया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्द के जिस्म पर रेशम का लिबास हराम करार दिया, वो हर वक्त रेशम का लिबास पहनकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को रिजेक्ट करता रहा।
और बदबख्ती ऐसी है कि हमारी बहन जो हुजूर की सुन्नत को ख़त्म करे उसके दिफा में आकर कहती हैं कि रदी अल्लाह ताला अन्हु और एतदाल की क्या राह इख्तियार की जाए। मैं तो यही कहूँगी कि जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ख़त्म कर दिया उस पर लानत भेजना। मैं नादिया खान कादरी इस्लाम की तालिबे इल्म होने के नाते से एक फतवा देती चलूँ कि जो हुजूर की सुन्नत को ख़त्म करने की कोशिश करता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी ये हदीस मुबारका है, मैं उस पर फतवा लगाती हूँ कि वो काफिर है, वो कुफ्र अपने दिल में रखता है और वो काफिर है और उस पर लानत करना जायज़ है। इसलिए यजीद पर हजार हा करोड़ हाँ लानतें हों और हम उनके हवारियों पर भी लानत भेजते हैं। नादिया खान कादरी के इस मैसेज को शेयर करें। मेरे बस में जितना था नाक़िस इल्म आप तक पहुंचा दिया, आगे शेयर करें और यहीं से यजीद का जो फितना उठेगा उसका सर कुचलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।